नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड इस कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसके बारे में आज के वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो इस क्वार्टर रिजल्ट के जो सभी नंबर्स है वो हमें यहाँ पर लैक्स में देखने को मिल रहे हैं, ईपीएस को छोड़कर। तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले हम कंपनी का टोटल इनकम के बारे में देखते हैं, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम और साथ ही में अदर इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट और साथ ही में इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। तो इन सब को मिलाकर कंपनी का टोटल इनकम अगर हम क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो ये हमें 61,269 लाख मतलब 612 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम हमें क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है, जो कि अगर हम इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें 58,795 लाख देखने को मिला था, जो कि अगर हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये हमें 587 करोड़ का क्वार्टर फोर में टोटल इनकम देखने को मिला था। तो 587 करोड़ से कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में 612 करोड़ का यहाँ पर जाते हुए देखने को मिला है। तो एक अच्छी ग्रोथ हमें क्वार्टरली बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 24,298 लाख मतलब 242 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला था, जो कि अभी हमें 612 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिला है। तो लगभग 3 टाइम्स की ग्रोथ हमें कंपनी के टोटल इनकम में हमें ईयर और एयर बेस में देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर फर्स्ट में टोटल इनकम में हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और इसी वजह से कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस में भी कंपनी अच्छी ग्रोथ हमें करते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी के जो टोटल इनकम है उसमें से अगर हम एक्सपेंस और साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो टैक्सेस है उसको कट करके देखेंगे तो कंपनी का हमें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये नेट प्रॉफिट कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट में हमें 3,939 लाख मतलब तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर फर्स्ट में हमें 39 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 60 करोड़ का था। तो 60 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 39 करोड़ तक इस क्वार्टर फोर से क्वार्टर फर्स्ट में आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें -2 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि अभी हमें बढ़कर 39 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस ज़रूर हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट होते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी ने ईयर और एयर बेस में एक अच्छी और डिसेंट ग्रोथ यहाँ पर ली है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिली है। तो ज़रूर कंपनी का क्वार्टरली बेसिस हमें नेट प्रॉफिट में गिरावट होते हुए देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें एक क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट आने के बाद एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है हमें कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का नेट प्रॉफिट आते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का ईपीएस के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का ईपीएस हमें 6.54 यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर फोर में 10.33 था। तो क्वार्टरली बेसिस जो कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है, उसी की तरह हमें कंपनी का ईपीएस में भी यहाँ पर क्वार्टर फोर के कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में थोड़ी सी गिरावट होते हुए देखने को मिली। लेकिन अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें -0.59 देखने को मिला था, जो कि इस क्वार्टर फर्स्ट में हमें ये बढ़कर 6.54 तक जाते हुए देखने को मिला है। तो ईयर और एयरबेस में जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिली थी, उसी तरह कंपनी की ईपीएस में भी हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी का जो सेल्स है उसकी ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिली है। वही इसके बावजूद कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। लेकिन जो क्वार्टर फर्स्ट में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस देखने को मिला है वो एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, और इसी की वजह से कंपनी के जो शेयर है उसमें हमें आज के दिन क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट आने के बाद एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, जिसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो एयर और एयर बेस में कंपनी का जो ग्रोथ है वो हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में बहुत ही अच्छी होते हुए देखने को मिली है, और इसी वजह से कंपनी के शेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है।
तो पिछले अगर हम 1 साल से देखेंगे तो गोकुलदास एक्सपोर्ट इस कंपनी का जो शेयर है उसके परफॉर्मेंस हमें लगातार इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं और इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टरों को इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए। तो कंपनी जो कंटिन्यूस अपने परफॉर्मेंस में हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है, उसी वजह से और लॉन्ग टर्म के नज़र से ये शेयर हमें और अच्छे रिटर्न आने वाले दिनों में देते हुए देखने को मिल सकता है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।